हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो IB MTS Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो हो गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एग्ज़ाम था 10 to 11। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। मतलब इजी आया था क्वेश्चन पेपर बहुत, तो मतलब जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना टफ नहीं आया था, पेपर ईजी था। तो जैसे कि आपको पता है कि मतलब एक हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक पैराग्राफ आता है। हमें 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको उसमें से किसी एक टॉपिक को चूज़ करके उसमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। एक था एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, और सेकेंड टॉपिक था लर्निंग फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। थर्ड टॉपिक था वुमेन ट्रेल ब्लेजर्स। फोर्थ टॉपिक था वेयर डू यू सी इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड फिफ्थ टॉपिक जो था वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। तो मैंने इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स लिखा है अपना ऐसे 150 वर्ड्स का। तो 150 वर्ड्स में मैंने तो मतलब हाफ पेज और एक कंप्लीट पेज और एक थोड़ा सा हाफ पेज और लिखा हुआ है। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना पेजेस का पैसेज लिखा हुआ है या फिर पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्योंकि 150 वर्ड्स था, मतलब अगर आपने 1.5 पेज लिखा हुआ है आई थिंक वो इनफ है। मतलब ज़्यादा लिखना की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जिसका ज़्यादा लिखा है उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपने जो लिखा है वो सही होना चाहिए। अगर हम बात करें पैसेज की, तो पैसेज में सारे क्वेश्चंस ईजी ही थे। बस मुझे लगता है आप लोग भी एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा होगा शायद, कि व्हाट डज द टर्म ट्रैम्पर्स रिफर टू। जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, कि व्हाट डज द टर्म ट्रैम्पर्स रिफर टू। तो इसका आंसर मुझे मतलब जब मैंने ये पैसेज पढ़ा तो मेरे को लग रहा था कि इसका आंसर पेडेस्ट्रियन होगा। जैसे कि जो लोग ऑन फुट चलते हैं ना उन्हें पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो मैंने तो पेडेस्ट्रियन ही लिख दिया, और घर जाके गेस वर्ड घर जाके मैंने जब सर्च किया तो पेडेस्ट्रियन इसका आंसर है। मतलब जो ऑन फुट चलते हैं उन्हीं को बोलते हैं ट्रैम्पर्स। तो थैंक गॉड ये तो क्वेश्चन मेरा सही है। बट मैंने कितनी सिली मिस्टेक कर दी, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गलत कर दिया। पता नहीं मैं क्या, मतलब कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब मेरे साथ वैसा ही हुआ। मतलब इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 की हाउ लेट 12 ब्रेक्स डिस्क्राइब एक्सरसाइज ऑफ साइकिलिंग। अब मैं इस पता नहीं क्या, मैं इसको 2-3 बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को लगा कि वो कब, मतलब हाउ लेट मतलब वो उसने कब बोला था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि इसमें ये बोला गया था कि जो 12 ब्रेक्स है ना वो एक्सरसाइज ऑफ साइकिलिंग को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर जो होगा ना, यू मे मूव अलॉन्ग बाय योर ओन ग्लैड एफर्ट, ये इसका आंसर होगा। तो ये वाला मेरा गलत हो गया है, और सब तो ठीक था। अगर मैं बताऊँ आपका जो सिलेंड्री है, सिलेंड्री वर्ड का सिनोनिम पूछा था, तो सिलेंड्री जो वर्ड है इसका सिनोनिम आइडियल होगा। मैंने आइडियल लिखा हुआ है, ये पैसेज में दिया भी हुआ था। और प्लेजर वर्ड जो है इसका सिनोनिम, इसका पूछा था एंटोनिम, इसका एंटोनिम मैंने लिखा हुआ पेन। अब देखते हैं क्या सही होता है क्या नहीं। बट हाँ मतलब पेपर इजी था और टाइम की भी कोई मतलब कमी नहीं थी, टाइम भी इनफ था, 1 आवर ठीक था टाइम। अगर मैं बता दूँ तो मेरे जिस क्लास में बैठी हुई थी ना वहाँ पे तो 7 बच्चे एब्सेंट ही थे। मतलब टोटल जो इस क्लास की स्ट्रेंथ थी वो 40 स्टूडेंट थी, जिसमें से 7 बच्चे जो थे एब्सेंट थे, 33 खाली प्रेजेंट थे। और हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि जो डोमिसाइल है मतलब डोमिसाइल जो है कब का लगेगा। तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने खुद बताया कि जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो अपना डोमिसाइल जो है बना ले, बिकॉज डोमिसाइल जो है मारेंगे डीवी के टाइम पे जो आपका डोमिसाइल है वो चेक किया जाएगा। तो जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो भी अभी बना सकते हैं। बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं ना जिन्होंने क्या किया है कि जिस स्टेट से बिलोंग नहीं करते उन्होंने उस स्टेट से डोमिसाइल अप्लाई कर दिया है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर उनका डोमिसाइल बन जा रहा है जिस स्टेट से उन्होंने अप्लाई किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिस स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं उस स्टेट से आपका डोमिसाइल बन जाएगा। बट आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिन्होंने किसी और स्टेट से बिलोंग कर दिया है, मतलब बिलोंग करते हैं और उन्होंने किसी और स्टेट से अप्लाई कर दिया है, अगर उनका डोमिसाइल बन जाता है तो फिर आपको भी कोई इशू नहीं होगा। तो आप सभी अपने डोमिसाइल बना लीजिए। उन्होंने बोला था वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे ना उन्होंने मतलब खुद बोला था ये कि जब भी आपका डीवी होगा तो आपका डोमिसाइल जो है वो मांगा जाएगा। तो आप लोग अगर जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो अपना डोमिसाइल बना लीजिए। आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया। और मेरे को एक चीज़, हाँ, जो ये पैराजंबल वाला आया था क्वेश्चन ना, मेरे को इसमें ये कन्फ्यूज़न है। मतलब मैंने क्या बना रखा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या बना रखा है इसका मतलब जंबल वर्ड। मैंने बना रखा था स्टैमरिंग इज़
अ हैबिट ऑफ डिसऑर्डर लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट जब मैंने अभी इसको गूगल में चेक किया तो ये बोल रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले ले लिया है। मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर है और जो गूगल का स्ट्रक्चर है उसकी मीनिंग तो सेम है, बट उन्होंने क्या किया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले ले लिया है, मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एंड में लिया है। तो मैंने ये बना रखा है, क्या बना रखा था मैंने, स्टैमरिंग इज़ अ हैबिट ऑफ डिसऑर्डर लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने ये बना रखा था। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस पैराजम्बल का मतलब स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, और आप लोग अपना कैसा गया आपका एग्ज़ाम वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऑल दी वेरी बेस्ट सबको, आई होप सबका सिलेक्शन हो जाए।